बोलिए श्याम प्यारे की, बोले हारे के सहारे की जय। मैंने एक बार श्याम बाबा की नज़रों की तरफ नज़रें डाली ना भैया, ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई इंसान मोहित नहीं हो जाता है सावरे के प्यार में। पहली बार देखते ही ऐसा दीदार हुआ श्याम बाबा को। बहुत रोया भैया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि बाबा अब आखिरी रास्ता आपका ही है, आपका ही दरवाजा है बाबा, मेरी लाज बचा लेना। आज जो 50% श्याम प्रेमी जा रहे हैं ना, वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं, वो उसको सिर्फ टूरिस्ट प्लेस समझ के जाते हैं। जो पहला भंडारा था ना, 11,000 श्याम प्रेमियों का प्रसाद बना था। बात है, कहाँ 70 लोग बोल रहे थे और 11,000 श्याम प्रेमियों का प्रसाद बना था। जो सच्चा प्रेमी है श्याम बाबा का, हाँ जी। कैसे पहचान हो कि वाकई उसके ऊपर बाबा की कृपा है? मैं जब भी बाबा की जोत जगाता हूँ ना, उस जोत में ही श्याम बाबा का संकेत दिख जाता है। बाबा की पूजा अर्चना में इत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है। हाँ जी। तो इसके बारे में थोड़ा जिस गुलाब की खुशबू से श्याम बाबा के शीश में तेज आता है, उसको आप बाबा की ओर फेंक के मार। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको भगा के मारोगे, बाबा के दरबार तक पहुंच गया तो बाबा उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे तो आप श्याम बाबा का अपमान कर रहे हो। सबसे ज्यादा प्रिय एकादशी बाबा की कौन सी है? जिस दिन दिल से अर्जी लगाती ना श्याम बाबा को, अपनी आंख के 2 मोती चढ़ा दिए श्याम बाबा को, उसी दिन तुरंत ठाकुर आपकी अर्जी स्वीकार कर लेगा। बाबा के निशान यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं। 70% श्याम प्रेमी ऐसे हैं जो सिर्फ शौक के लिए निशान उठा रहे हैं। जब आप सच्चे प्रेम से श्याम बाबा की पूजा करोगे ना, श्याम बाबा को याद करोगे, तो श्याम बाबा की छवि मुस्कुराती हुई नजर आएगी। नमस्ते, जय हिंद, जय श्री श्याम। दोस्तों आज का एपिसोड ना वाकई बहुत खास और स्पिरिचुअल होने वाला है, क्योंकि आज हम फिर से उस महान शक्ति के चमत्कारों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिनको आज के दौर में हारे का सहारा कहा जाता है, जिनको पूरे देश में केवल और केवल जिनका एकमात्र चौखट ऐसी है जिसकी चौखट पर लिखा हुआ है हारे का सहारा। दोस्तों, कहा यह जाता है कि जो भी इस मंदिर में, इस देवता के धाम पर जाता है ना, कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और बाबा के इन चमत्कारों के ऊपर चर्चा करने के लिए जो खास चेहरा, जो खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत इंसान हमारे साथ आज मौजूद है, वो वाकई बाबा के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं और बाबा की सेवा पिछले कुछ सालों से करते आ रहे हैं बाबा के निज धाम चुलकाना धाम में। और लोगों की अर्जियां, ऐसा कहा जाता है कि भैया के थ्रू, जो आज चेहरा हमारे साथ जुड़ रहा है, इनके थ्रू लोग अपनी अर्जियां बाबा तक पहुंचाते हैं। तो चलिए मिलते हैं सीधे सीधे भैया से, और इनको जाना जाता है रजत भैया नाम से। भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम। जय कैसे हैं आप? बहुत स्वस्थ, बाबा की कृपा है, खूब कृपा है श्याम बाबा की। क्या बात है। जय श्री श्याम। कैसा लगा भैया? बहुत आनंद। कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि यहाँ तक पहुँच पाएंगे। किसकी वजह से? ठाकुर की कृपा से, श्याम बाबा की कृपा से। क्या बात है। बोले हारे के सहारे की जय। बोलिए 3 बाण धारी की जय हो। मैं जानती हूँ, मैं ना खुद भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ बाबा से, और अक्सर ये देखता हूँ ना, तब आपकी रील्स, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं आपसे जुड़ा हूँ। जी भैया। और आज के दौर में सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो पूरे विश्व को एक दूसरे से जोड़ करके रखता है। इंसान कहीं भी, कहीं किसी से भी अटैच हो सकता है, किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। हाँ जी। तो आप तो भैया बाबा से जुड़े हुए हैं सीधे सीधे। जी भैया। तो सबसे पहले ना शुरू वहीं से करेंगे कि आप कैसे जुड़े बाबा से, आप लोगों की अर्जियां बाबा तक पहुंचाते हैं। देखिए भैया, मैं आपको बताता हूँ, वो एक दौर था, ऐसी संकट की घड़ी थी मेरे परिवार के ऊपर कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं चारपाई पे लेटा हुआ था, आज भी मुझे याद है। मैं यूट्यूब चला रहा था अपने फ़ोन में और एक भजन आया था, क्योंकि सारे रास्ते बंद हो चुके थे, मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। मैं हर तीर्थ स्थल पर जा चुका था, लेकिन एक खाटू धाम बचा था। मैं वैष्णो देवी भी हो आया था, मेरी कुल देवी है शीतला माता, मैं वहाँ भी गुड़गांव भी जाता था। तो कहीं से कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना, जब ठाकुर आता है ना, ज़िंदगी में एकदम से आता है, हमें पता भी नहीं लगता है ठाकुर कैसे हाथ पकड़ लेता है हमारा। क्या बात है। यूट्यूब चला रहा था भैया, एक भजन आया था कन्हैया मित्तल जी का, हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैंने वो भजन पूरा सुना भैया, 47 मिनट का वो भजन था, पूरा भजन सुना। मुझे उस भजन को सुन के ना एक मतलब महसूस हुआ कि हाँ, कुछ हो सकता है तो श्याम बाबा की कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि इतना प्यारा भजन है वो श्याम बाबा का। और भैया वो भजन सुना मैंने, आधे घंटे के बाद मेरा एक फ्रेंड आया मेरे घर पे, और मेरे साथ पढ़ता था वो फ्रेंड, मुझे बोलता है कि भाई श्याम बाबा का कीर्तन है आज गोवाना में। मैं कहा भाई कहाँ पे है? कहता पुरानी अनाज मंडी अग्रवाल सत्संग भवन है हमारे गोवाना में, कहता वहाँ कीर्तन है और चलेंगे दोनों। मैं कहा ठीक है भाई चलेंगे। और कोइंसिडेंस देखो, उसी दिन पहली बार मैंने श्याम बाबा का भजन सुना था अपनी लाइफ में। मैं वहाँ गया भैया,
मैंने एक बार श्याम बाबा की नज़रों की तरफ नज़रें डाली ना भैया, ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई इंसान मोहित नहीं हो जाता है सावरे के प्यार में। पहली बार देखते ही ऐसा दीदार हुआ श्याम बाबा को, बहुत रोया भैया, मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि बाबा अब आखिरी रास्ता आपका ही है, आपका ही दरवाजा है बाबा, मेरी लाज बचा लेना। बड़ी आस और उम्मीद के साथ आया हूँ। इस भाई ने बताया कि खाटू श्याम बाबा का कीर्तन है, इसलिए मैं आज आया हूँ बाबा। और भैया वो पूरा मैंने कीर्तन सुना। फिर उसके बाद 1 महीना गुजर गया। मैं ठाकुर की रोज प्रार्थना करता था, रोज अपने घर में जोत जगाता था। मेरे घर में श्याम बाबा की छवि नहीं थी, इसके बावजूद भी मेरे घर में अगर धूप बत्ती होती थी ना, तो मैं फिर भी ठाकुर को याद करता था कि हे श्याम बाबा अब तो सुन लेना, अब तो टूट चुके हैं, हार चुके हैं। तो भैया 1 महीने के बाद बाबा का बुलावा आया खाटू से। क्या बात। और बुलावा भी जो फ्रेंड आया था ना घर पे, वो कह रहा था कि भैया कीर्तन में चलते हैं, उसी का मेरे पास फ़ोन आया, कहता खाटू चलेगा। मैं कहा कब? कहता सुबह 6 बजे ट्रेन जा रही है खाटू और उसमें चलते हैं। मैं कहा ठीक है भाई चल पड़ते हैं। भैया हम ट्रेन से खाटू गए, मेरे पास पैसे नहीं थे, उसी के पास थे सिर्फ 500 रुपये। तो हम रिंगस पहुंच गए। हमें नहीं पता था कि यहाँ से कितने किलोमीटर है रिंगस से खाटू धाम, क्या निशान उठाते हैं नहीं उठाते हैं, क्या परंपरा है क्या नहीं है। हम वैसे ही चले गए क्योंकि मन में विश्वास था कि श्याम बाबा के दर पे जाएंगे और अरदास करेंगे श्याम बाबा से, तो श्याम बाबा हमारी सुनेंगे। भैया ऐसा हुआ, हमने निशान नहीं लिया क्योंकि निशान था 150 रुपये का और हमारे पास थे सिर्फ 500 रुपये। मैं कहा अगर आज हमने 150 रुपये के निशान ले लिए तो हम घर भी नहीं पहुंच पाएंगे। भैया हम दोनों जैसे चल रहे थे, और भी श्याम प्रेमी थे, तो हम उनके साथ चल पड़े। मैं उसको बोलता भाई आज निशान नहीं लेते हैं, फिर अगली बार आएंगे ना। के आप पैदल यात्रा, बगैर निशान के हम पैदल निशान यात्रा हमने शुरू कर दी। घंटे 1.5 घंटे के बाद टोल टैक्स आता है। जैसे ही हमने टोल टैक्स करा, राइट साइड में एक होटल पड़ता है, वहाँ से एक छोटा सा लड़का निकल के आया उस होटल से, उसके हाथ में निशान था। पहले तो उस छोटे से लड़के ने मेरे फ्रेंड से पूछा कि भैया मैं थक चुका हूँ, क्या आप मेरा निशान बाबा के दरबार तक पहुँचा दोगे? मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया कि मैं आपका निशान नहीं लेके जाऊँगा, अगर लेके जाना होता तो मैं अपना खुद ना खरीद लेता। फिर उस लड़के ने मुझसे पूछा कि भैया आप मेरा निशान ले जाओगे बाबा के दर तक? मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, मैंने उसके हाथ से वो निशान पकड़ लिया और भैया वो निशान बाबा के दर पे चढ़ाया। जैसे ही मैं घर लौटा, वो निशान चढ़ा के सिर्फ प्रार्थना यही करके आया था कि बाबा लाज बचा लियो, रक्षा कर लियो। रोजगार भी नहीं था, मेरे पिताजी की सीमेंट की एजेंसी थी, वो सीमेंट की एजेंसियां भी बंद हो चुकी थी। जैसे ही मैं घर लौटा, अगले दिन वो कहते हैं ना कि भगवान ने कोई रास्ता दिखाया है। मुझे सपना आया था, और सपने में मतलब ऐसा सपना आया था, मैंने अपनी माताजी को भी बताया सुबह उठ के कि मैं उस सपने में ना रोजगार कर रहा हूँ, जो रोजगार मैं आज कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स का। मैंने मम्मी को बताया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे ना मेरा सपना आया कि मेरी छोटी सी शॉप है और मैं LED टीवी बेच रहा हूँ उसमें। मम्मी कहती तू पागल है, पैसे तो है ही नहीं, दुकानदारी कहाँ से करेगा तू? कहती कुछ नहीं, सपने तो ऐसे ही आते जाते रहते हैं। भैया विश्वास था कि बाबा आपके दर पे गया हूँ, और अगले ही दिन ऐसा चमत्कार हुआ है कि बाबा ये सपना आया और सपने में श्याम बाबा की छवि दिखी है और दुकानदारी करी है। तो भैया हमारे पास पैसे नहीं थे। हमारे पड़ोस में एक फौजी अंकल रिटायरमेंट आए थे, मैंने उनको कहा, मैं कहा फौजी साहब आप 1.5 लाख रुपए दे दो मुझे। उसने मना कर दिया, कहते 1.5 लाख रुपए आज तो मैं तुझे दे दूंगा, तू देगा कहाँ से? तू तो ब्याज भी नहीं दे पाएगा, मूल तो मेरा रह ही जाएगा। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा फौजी साहब आप जितने दे सकते हो अपना बेटा समझ के मुझे दे दो। तो उन्होंने मुझे 30,000 रुपये दिए थे भैया, और मैंने दुकान करी श्याम बाबा की कृपा से। सिर्फ एक LED टीवी लेके आया था दिल्ली से, मैं स्कूटी पे जाके रात को बेचने के लिए कि क्या पता मेरी जर्नी यहीं से शुरू हो जाए। और भैया आप बिलीव नहीं करोगे, जो पहला महीना था ना 1,33,000 रुपये कमाए थे मैंने। क्या बात है। सबसे पहला चमत्कार ये हुआ था मेरी लाइफ में। तब से मुझे ये रियलाइज हुआ कि हाँ साक्षात बाबा मेरे साथ है, क्या इतनी कृपा कर रहे हैं ठाकुर भैया। पहला महीना 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करके 1,33,000 रुपये कमाए भैया। आपने बताया भैया यहाँ से, जैसे कि आपने बोला कि सपने में बाबा आए और वो दिखाया कि रोजगार में कर रहा हूँ अपना। हाँ जी। तो क्या वाकई अगर बाबा सपने में आते हैं तो कोई ना कोई एक तरीके से आपको हिंट दे करके जाते हैं कि भैया हिंट मैं सपना ही बता देता हूँ आपको क्या सपना आया था। मुझे सपना ये आया था कि जहाँ पे मेरा घर है ना, उससे सिर्फ 500 से 600 मीटर दूर पे एक शॉप है, और मैं जिनकी वो शॉप है ना, मैं उस अंकल से बात कर रहा हूँ सपने में ही कि अंकल आप मुझे ये रेंट पे शॉप दे दोगे? तो वो मुझे बोलते हैं कि हाँ रेंट के लिए खाली है मेरी ये शॉप। तो मैंने उनसे पूछा कि कितना रेंट है, सपना बता रहा हूँ मैं। उन्होंने मुझे बताया कि 2,000 रुपये रेंट है इस शॉप का। तो ये सपना आया, और फिर उसमें ना मैंने दुकान में सामान रख लिया और फिर LED टीवी बेचनी शुरू कर दी। कोई नॉलेज नहीं थी इस फील्ड की भैया LED टीवी की, क्योंकि मेरी तो एज ही सारी 17 साल थी।
ओ, तो मैंने किसी से पूछा भाई ऐसे ऐसे एलईडी टीवी का ये है, तो उन्होंने मुझे बताया, गाइड करा। फिर मैं दिल्ली से एक एलईडी लेके आया था। मैंने सुबह उठ के मम्मी से बताया, मैं कहा मम्मी ऐसे ऐसे सपना आया है। तो मम्मी कहती वही मैंने बताया आपको कि ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सपने तो आते जाते रहते हैं। भैया आजमा के देखा मैंने उस सपने को कि बाबा क्या ये हकीकत है। मैं उस अंकल के पास गया, मैं कहा अंकल आप दुकान रेंट पे दे रहे हो? वो कहता दे रहा हूँ। मैं कहा कितने रेंट में दे रहा हूँ? कहता 2000 रुपये में दे रहा हूँ। हाँ, फिर 1 बजे भैया उन्होंने मेरे साथ फाइनल कर दी थी कि भाई 2000 रुपये दे जियो और दुकान तो रेंट पे ले लियो। तो 1 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन करके मना कर दिया कि भाई आप तो जाट हो और हम पंजाबी हैं, हम आपको दुकान देंगे नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल जी। 4 बजे उनका मेरे पास खुद फ़ोन आया था कि बेटा 2000 रुपये लेके आ जा और दुकान कर ले तू यहाँ। और श्याम बाबा की कृपा देखो, पहले महीने में 1,33,000 रुपये कमाए थे भैया। तो मतलब जब आप सबसे पहले आप खाटू नगरी गए थे, कितनी उम्र थी तब आपकी? भैया मेरी 17 साल की उम्र थी। अच्छा, अगर आज भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूथ जो युवा है वो बाबा के धाम से जुड़ रहा है। भैया मैं आपको बता रहा हूँ कैसे जुड़ रहे हैं यूथ। इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ रहे हैं। इंस्टाग्राम पे श्याम बाबा की रील्स देखते हैं, चमत्कारों की रील्स देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। इस वजह से आज जो यूथ है ना वो श्याम बाबा से जुड़ रहा है। कन्हैया मित्तल जी के भजन सुन के, और भी ढेर सारे भजन प्रवाहक है जिनके भजन सुन के आज यूथ श्याम बाबा जैसे आप बोल रहे हैं कि रील देख करके जुड़ रहा है, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ रहा है, तो क्या इसमें सबसे बड़ा रीजन ये नहीं है कि बाबा के धाम पर ही रील बनाने के लिए जा रहे हैं लोग? भैया देखिए मैं आपको बताता हूँ, आज मुझे बोलना नहीं चाहिए, आज जो 50% श्याम प्रेमी जा रहे हैं ना वो सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं, वो उसको सिर्फ टूरिस्ट प्लेस समझ के जाते हैं, रील्स बनाते हैं। जिनकी आस्था है ना श्याम बाबा में, वो सिर्फ 50% श्याम प्रेमी रह गए हैं जो सच्चे आस्था और विश्वास के साथ जाते हैं, जिनकी आंख में आंसू होते हैं। आज अब मैं आपको बताता हूँ एक श्याम प्रेमी बाबा के दर पे क्यों जाता है। वो इसलिए जाता है कि मैं आज हार चुका हूँ। श्याम बाबा को हारे का सहारा कहा जाता है। बिल्कुल, मैं हार चुका हूँ। वो किसी ना किसी की चमत्कार या किसी ना किसी की बात सुन के, भजन सुन के बाबा के दर पे जाता है। वो इसीलिए तो जाता है कि श्याम बाबा ने इसके ऊपर कृपा करी है, चमत्कार करे हैं, मैं भी इसके दर पे जाऊंगा, मेरे ऊपर भी करेंगे। मैंने भैया पता है क्या, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे फ्रेंड्स हैं ना, उन सबको पता है कि रजत की सिचुएशन क्या थी और 1 महीने बाद रजत की सिचुएशन क्या है। महीने के अंदर अंदर भैया आप विश्वास नहीं करोगे, मेरे घर में कभी गाड़ी नहीं आई थी। पुरानी अल्टो 48,000 रुपए की पहले महीने ही लेके आया था मैं। और आज आपके पास मेरे पास श्याम बाबा के पास एक श्याम रथ है। आप मतलब आपकी मैंने जो रील्स वगैरह देखी हैं और लोग आपको मेरे ख्याल से सोशल मीडिया के माध्यम से ज्यादा जानते हैं। हाँ जी। आप अभी जैसा बता रहे हैं कि शुरुआत यहाँ से हुई थी आपकी, और अगर आज के रजत दहिया को देखें तो आज रजत दहिया पता नहीं कितने कितने हजार लोगों के भंडारे करा रहा है। भैया ये श्याम बाबा की कृपा है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। चुलकाना धाम में श्याम बाबा के नाम से 20 भंडारे हो चुके हैं। और इसकी शुरुआत भी कैसे हुई थी हाँ, मैं वही आना मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं आपको अपनी पूरी स्टोरी बताता हूँ। भैया एक सिचुएशन आएगा, वो कहते हैं ना कि हम भगवान के दर पे जा रहे हैं। मैं 2017 में पहली बार खाटू श्याम गया था, लेकिन श्याम बाबा ने सुनी मेरी। वो कहते हैं ना श्याम बाबा परीक्षा भी बहुत लेते हैं। भैया इतनी परीक्षा ली श्याम बाबा ने, मैं पैसे कमा रहा था, आउटपुट कुछ भी नहीं आता था। घर के सिर्फ खर्चे निकलते थे, मेरे खर्चे निकलते थे, दुकान के खर्चे निकलते थे, लेकिन इतनी परीक्षा ली श्याम बाबा ने। सन 2021 में भैया मैंने एक गाड़ी ली थी, डस्टर गाड़ी, और बड़ा अच्छा रोजगार चल रहा था श्याम बाबा की कृपा से। 5.5 लाख रुपए की वो गाड़ी ली थी। मुश्किल से 1 महीना हुआ था। 1 महीने बाद मैं असंध गया हुआ था एलईडी टीवी देने। आते टाइम उस गाड़ी में आग लग गई थी भैया। मेरा राइट जो पैर है ना, जो उंगलियां हैं, वो जल गई थी भैया। ऐसी सिचुएशन, ऐसी परीक्षा ली थी श्याम बाबा ने, लेकिन हार नहीं मानी मैंने। फिर भी मैं कहा बाबा अगर विश्वास करा है ना तो लाज भी तू ही बचाएगा, कृपा भी तू ही करेगा। इतनी कृपा करी भैया श्याम बाबा ने। एक सिचुएशन ऐसा आ गया, इतनी परीक्षा ली भैया, खाने को भोजन नहीं था। इतनी परीक्षा ली श्याम बाबा ने, खाने को भोजन नहीं था, दर दर भटकते थे। अगर सुबह का मिल गया ना, आंसू पड़ते थे उसमें रोटियों में कि बाबा सुबह की मिल गया, क्या शाम की मिल पाएंगी। ऐसी सिचुएशन आ गई थी श्याम बाबा की। परीक्षा जब ली श्याम बाबा ने, भैया एक श्याम प्रेमी है मेरा, पिछले साल उसका फोन आया मेरे पास, कहता रजत भैया हम बस लेके आ रहे हैं पंजाब से चुलकाना धाम। तो मैंने उनको कहा ठीक है भैया आप आ जाओ। कहता भैया हम ना 70 मेंबर आ रहे हैं और आप हमारे भोजन की व्यवस्था करा दोगे किसी होटल में, क्योंकि मैं चुलकाना के पास ही रहता हूँ। मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया आप श्याम बाबा के दर्शन करने पंजाब से चुलकाना आ रहे हो
और आप होटल पे खाना खाओगे। भैया आप कितने मेंबर आ रहे हैं? वो 70 मेंबर आ रहे हैं। मैंने उनको कहा, मैं कहा भैया आप क्या खाओगे? वो कहते कड़ी चावल करवा देना हमारा। मैं कहा भैया कड़ी चावल की व्यवस्था आपकी हमारी तरफ से है। क्या मैं कहा मैं करूंगा आपके कड़ी चावल की व्यवस्था। मैं कहा बाबा को याद करके, मैं कहा आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आपकी जो कड़ी चावल की व्यवस्था है वो हमारी तरफ से। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैंने उनको हाँ बोल दी। फिर मेरे को ये टेंशन होगी कि मैं करूँगा कैसे। मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मैं कहा मम्मी मैंने एक पंजाब से बस आ रही है, और उनको बोल दिया कि आपकी जो कड़ी चावल की व्यवस्था है वो मेरी तरफ से है। पर मम्मी मैं करूँगा कैसे, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। और कोइंसिडेंस देखो भैया, पहले ही दिन मेरे घर में 30 किलो का चावल का कट्टा आया था। ये भी कोई ना कोई श्याम बाबा की कृपा है कि पहले ही दिन गुआना गया हुआ था, मैं वहां से 30 किलो का चावल का कट्टा ले आया। मम्मी बोलती कि चावल तो है ही, एक 10 किलो बेसन लगेगा, मैं घर बना दूंगी। मैं कहा ठीक है मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ऐसा हुआ, शाम को मेरे पापा आए, मैंने पापा जी के आगे जिक्र करा। मैं कहा पापा ऐसे ऐसे ना, मैं कहा पंजाब से बस आ रही है और वो 70 मेंबर है और उनकी ना खाने की व्यवस्था कर रहे हैं कड़ी चावल की। तो पापा बोले अगर उनके साथ अगर 5 7 10 मेंबर एक्स्ट्रा आ गए तो उनको मना थोड़ी करेगा, तो कम से कम 100 मेंबर होगा तो खैर। हाँ, कि ताकि 100 शाम प्रेमी आए, उनको तो आराम से भोजन करवा सके। रिंकू भैया से मैं जुड़ा हुआ था काफी टाइम से। मैंने रिंकू भैया को फोन करा कि भैया आपको आना है, 22 दिसंबर 2024 की ये बात है। मैं कहा भैया आपने आना है और चुलकाना में ऐसे ऐसे भंडारा कर रहे हैं। रिंकू भैया बोले कि कितने मेंबर है? मैं कहा 100 मेंबर है। रिंकू भैया बोलते कि भैया अगर चुलकाना से ही अगर कोई शाम प्रेमी आ गया तो उसको मना थोड़ी करोगे। मैं कहा भैया फिर कैसे करें, घर तो इतने मेंबरों का नहीं हो पाएगा। रिंकू भैया बोलते कि हलवाई कर लेते हैं। मैं कहा भैया पैसे कहाँ से आएंगे? बोलते तू चिंता मत कर, सब हो जाएगा श्याम बाबा की कृपा से। मैंने बाबा का नाम लिया, मैंने हलवाई से बात करी। मैं कहा भैया एक 300 से 400 शाम प्रेमियों का कड़ी चावल का प्रसाद बनाना है। वो कहता बन जाएगा भाई। भैया आप बिलीव नहीं करोगे, जो पहला भंडारा था ना, 11,000 शाम प्रेमियों का प्रसाद बना था उस भंडारे में। कहाँ 70 लोग बोल रहे थे और 11,000 शाम प्रेमियों का प्रसाद बना था। उस दिन आंख में आंसू थे। मैं कहा ठाकुर ये कैसे हो रहा है, ये सब आपके आशीर्वाद से हो रहा है, मैं कुछ नहीं हूँ बाबा। मेरे पास तो 70 शाम प्रेमियों को भोजन खिलाने के भी पैसे नहीं थे और आज 11,000 शाम प्रेमियों का भंडारा लगाया चुलकाना में। उस दिन ठाकुर से एक हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना करी थी कि ठाकुर जैसे अब लाज बचाइए ना, मेरे हाथों से शाम प्रेमियों का आप भोजन करवा रहे हो। मैं कहा मैं ये चाहता हूँ कि हर आखिरी रविवार को, महीने के आखिरी रविवार को आपका चुलकाना की पावन पवित्र भूमि पर एक बड़ा विशाल श्री श्याम भंडारा करूं। और अब हर महीने 2 श्री श्याम भंडारे लग रहे हैं भैया श्याम बाबा के। कभी 21,000 श्याम प्रेमी, कभी 11,000 श्याम प्रेमी, कभी 5,000 श्याम प्रेमी। और अब पता नहीं लगता कैसे हो रहा है, इतनी परीक्षा लेता है श्याम बाबा। अब भी जब भंडारा होता है ना, भंडारे से 5-7 दिन पहले भी ऐसी परीक्षा आएगी कि जेब में सिर्फ 5 से 7 हजार रुपए। अच्छा, जो सच्चा प्रेमी है, जो सच्चा प्रेमी है श्याम बाबा का, हाँ जी, कैसे पहचान हो कि वाकई उसके ऊपर बाबा की कृपा है? भैया जब भी आप अगर किसी श्याम प्रेमी से मिलोगे ना, तो सबसे पहले उसके शब्द यही होंगे, जय श्री श्याम जी। और जब वो सामने से जय श्री श्याम बोलते हैं ना भैया, इतनी खुशी मिलती है। उसकी ये पहचान है। हमारी आइडेंटिटी यहाँ नहीं लिखी हुई है कि हम श्याम प्रेमी हैं, हमारी पहचान यही है। जब हम किसी श्याम प्रेमी से मिलते हैं या फिर किसी अनदर पर्सन से मिलते हैं तो हम उसे राम राम नहीं, जय श्री राम नहीं, हम उसे सिर्फ जय श्री श्याम बोलते हैं। ये आइडेंटिटी है एक श्याम प्रेमी की। और भैया सच्चा श्याम प्रेमी वही है जो किसी की निंदा नहीं करता है, कभी किसी से जलता नहीं है, कभी किसी की बुराई नहीं करता है, हमेशा दूसरों की मदद करता है, हमेशा दूसरों का सहारा बनता है। बाबा हारे के सारे हैं, श्याम बाबा हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन हम भी तो हारे के सारे बन सकते हैं ना किसी के लिए। आज ठाकुर ने हमें दिया है, हम भी तो किसी जरूरतमंद का सहारा बन सकते हैं। सही बात है। ये एक सच्चे श्याम प्रेमी की पहचान है। अच्छा, जैसा आपने बोला कि बाबा ने आपकी परीक्षा ली, तो क्या हर श्याम प्रेमी की बाबा परीक्षा लेता है? जरूरी है कि बाबा मेरे पास ना रोज के कम से कम भी 40 से 50 फोन ऐसे आते हैं, श्याम बाबा ऐसी परीक्षा लेते हैं। किसी को कैंसर है, किसी के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई ऐसी बीमारी से जूझ रहा है। भैया देखो परीक्षा यही नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, सबसे बड़ी परीक्षा है परिवार में ना खुशी नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है परिवार में। कोई बीमार है, जितना पैसा कमा रहा है उसकी बीमारी में लग रहा है, इससे बड़ी परीक्षा नहीं हो सकती है भैया। मैं तो भगवान से, ठाकुर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ। जब मेरी परीक्षा ली थी ना बाबा ने, 7 बार मेरी मम्मी को पैरालाइज हुआ है। 7 बार मेरी मम्मी को पैरालाइज हुआ है। 2 बार मेरी मम्मी को अटैक आया है और 1 बार मेरी मम्मी का ऐसा एक्सीडेंट हुआ था, यहाँ से हाथ में भी फ्रैक्चर था और यहाँ से शोल्डर में भी फ्रैक्चर था। वो परीक्षा लेता है ना भैया, ऐसी परीक्षा लेता है, वो आजमा कर देखता है अपने बच्चे को कि हाँ ये मेरी परीक्षा में खरा उतर पाता है। जब बाबा ने परीक्षा ली थी,
मैं बाबा को ये भी बोल सकता था कि बाबा ये सब आपकी वजह से हुआ है, लेकिन नहीं, मैं बाबा को बोलता था कि बाबा ये हमारे कर्म है, लेकिन आप तो हमारी लाज रख सकते हो ना। लेकिन भैया ठाकुर ने साथ निभाया। 7 बार पैरालाइज आए हैं मम्मी को 2 से 3 साल के अंदर अंदर। आज मेरी मम्मी बड़ी स्वस्थ है और हर भंडारे में मम्मी सेवा करती है चुलखाना जाकर। मुझे लगता है कि भैया यही जो आपका बाबा के प्रति प्रेम है, जो सच्चा भाव है, इसी की वजह से लोग आज आपसे अपनी अर्जियां बाबा तक पहुंचाते हैं। भैया देखो, मैं श्याम बाबा से प्रार्थना करता हूँ। एक सबसे बड़ी बात है कि श्याम बाबा को अर्जी लगाते कैसे हैं। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि कोरे कागज पे लाल पेन से लिख के और श्याम बाबा के आगे चढ़ा दो, श्याम बाबा वो अर्जी पूरी करेंगे। भैया श्याम बाबा टीचर नहीं है, भगवान है। वो लोगों की भावनाओं को पढ़ते हैं। श्याम बाबा सिर्फ श्याम प्रेमियों को ऐसा नहीं है कि आप जो मांगने चले गए श्याम बाबा से आपको वही दे देंगे, नहीं। जब अच्छा समय आएगा ना आपका, बिन मांगे सब कुछ दे देंगे। आज अगर आप नारियल से भी अर्जी लगा रहे हो ना, तब भी आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। अगर आपने ठाकुर के सामने खड़े होकर अपनी आंख के दो आंसू चढ़ा दिए ना कि बाबा आज मैं वास्तविकता में परेशान हूँ और आपको मेरी लाज बचाने आना पड़ेगा, आपको वहां खड़े खड़े फील होगा कि किसी ने आपका हाथ पकड़ा है। क्या बात है। और ये हर बार फील करके आता हूँ भैया, कुछ नहीं होता। आज भी आंसू आते हैं, वो गम के आंसू नहीं है, वो खुशी के आंसू हैं कि बाबा 2 साल पहले रजत क्या था, रजत को पड़ोस के लोग नहीं जानते थे, और आज श्याम बाबा की कृपा से बाबा आपने ये पहचान दी है। ये पहचान भी भैया श्याम बाबा की कृपा से है। और ऐसा हुआ भैया, मैं जब दूसरी बार खाटू गया था ना, तो मैंने जयकारे लगाए थे मंदिर में खड़े होके। वो किसी और श्याम प्रेमी ने वो जयकारे रिकॉर्ड करे अपने फोन में और उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पेज पे लगाई वो रील, और उस पे 66 मिलियन व्यूज गए थे उस रील पे। जब वो रील मेरे पास पहुंची ना, उस पे 66 मिलियन व्यूज थे। किसी ने मुझे बताया कि ये तो तेरी आवाज है। वो आवाज के ऊपर आज भी काफी सारी रील्स बनती है भैया। 12 लाख से प्लस रील्स बन चुकी हैं उस ऑडियो पे। वहां से मेरी एक पहचान शुरू हुई थी। मैंने वो रील कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाली और मेरे पेज पे भी आई थिंक 12 मिलियन व्यूज गए हैं उस वीडियो पे। वहाँ से फिर मुझे और मोटिवेशन मिली। श्याम प्रेमियों ने मुझे बताया कि आप और अच्छी अच्छी वीडियोस डाला करो, आप जयकारे लगाया करो, वो रिकॉर्ड किया करो। आज श्याम बाबा की कृपा से ना ये जयकारों से मेरी पहचान है कि रजत जयकारे लगाता है। अभी गया था मैं खाटू में, जयकारे लगा रहा था शाम कुंड में खड़ा होके, तो एक दीदी कहती कि आपके गले में दर्द नहीं होता। मैं कहा दीदी ये भी साक्षात ठाकुर की कृपा है। भैया इतने भव्य जयकारे लगते हैं श्याम बाबा के, इतना आनंद आता है। मतलब जो भी श्याम प्रेमी होते हैं ना, साथ में जय जयकार करते हैं श्याम बाबा की, बाबा का नाम जपते हैं। बड़ा आनंद आता है भैया। वो कहते हैं ना, आयुष भैया ने बोला था कि कब कब किसको क्या क्या देता परखता सांवरा, सांवरा तुझ में सांवरा, सांवरा मुझ में सांवरा। बड़ी परीक्षा लेता है भैया श्याम बाबा। मेरी सिस्टर की शादी थी दिसंबर 2022 में और हमारे पास थे कुल 40,000 रुपये। 2 दिसंबर 2022 में सिस्टर की शादी थी। 20 नवंबर 2022 को घर में सिर्फ 40,000 रुपये थे। मैं कहा बाबा कैसे हो पाएगा, 1500 तो कार्ड बांट चुके हैं, अब वो लोग आएंगे बेइज्जती हो जाएगी श्याम बाबा। भैया 20 तारीख को ही मेरी माता जी बोली, जो सिस्टर की शादी का जोड़ा होता है ना, जो लहंगा जिसको बोलते हैं, तो मम्मी बोलती कि चल चुलखाना चलते हैं, श्याम बाबा के आगे अरदास करके आते हैं। मैं गया भैया श्याम बाबा के दर पे। मैं और मम्मी मंदिर में जस्ट पहुंचे ही थे। मैं कहा बाबा ये 40,000 रुपया मेरे पास और आपकी बिटिया की शादी है 12 दिन बाद। मैं कहा बाबा लाज बचा लियो, अगर कहते हो तो मैं 40,000 रुपये यहीं गले में चढ़ा जाता हूँ, लेकिन बाबा लाज बचानी पड़ेगी उसकी। ऐसा ना करियो मैं ये 40 भी चढ़ा जाऊँ और आप भी उसकी लाज बचाने ना हो। भैया मैं मंदिर से जैसे ही निकला ना, मेरे पास फ़ोन आए, मेरे अकाउंट में 2.5 लाख रुपए आए थे कि रजत भैया आपका LED टीवी का काम है, आप एक LED टीवी पहुँचा देना। 40,000 रुपये डाल दिए, आपके अकाउंट में 90,000 रुपये डाल दिए, आपके अकाउंट में 20,000 रुपये डाल दिए। LED देखी नहीं उन्होंने। पहली बार जिंदगी में ये चमत्कार हुआ है कि कोई कस्टमर आ रहा है, बगैर दुकान पे आए, बगैर चीज को देखे वो अकाउंट में पैसे डाल रहा है। 2.5 लाख रुपए आए थे। और आप विश्वास नहीं करोगे, श्याम बाबा ने यूं नहीं करने दिया सिस्टर की शादी के लिए। 19,80,000 रुपये लगे थे। सिर्फ अपना ही पैसा लगवाया श्याम बाबा ने, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने दिया भैया। ऐसी कृपा करी थी। मोमोज तक बने थे मेरी सिस्टर की शादी में। क्या बात है। जब वो ठाकुर आता है ना भैया, पता नहीं कौन सी दिशाओं में से कृपा आनी शुरू हो जाती है। जो कुछ संकेत होता है बाबा देते हैं, कुछ संकेत आने से पहले। भैया मैं जब भी बाबा की जोत जगाता हूँ ना, उस जोत में ही श्याम बाबा का संकेत दिख जाता है कि मेरा जो आने वाला कल है वो कैसा होगा। जो जोत की लो होती है ना, जिसका प्रकाश होता है, उससे पता लग जाता है कि मेरा जो आने वाला कल है वो कैसा होगा। क्या बात है।
अच्छा भैया, एक चीज़ है, बाबा की मोर छड़ी के बारे में मैं जानना चाहता था। हाँ जी। और थोड़ा सा बताएंगे बाबा की मोर छड़ी का क्या रहस्य है, कैसे बाबा के किरदार के साथ जुड़ी है? भैया मैं आपको बताता हूँ, श्याम बाबा का जो सबसे शक्तिशाली प्रतीक है ना, हाँ। वो मोर छड़ी है। हाँ, क्योंकि कह दिया जाता है कि मोर छड़ी का झाड़ा जिसके ऊपर लग जाता है, हाँ, सब उसके सारे सब संकट, कुछ। सारी परेशानियां, सारी दुविधाएं उसकी जिंदगी से, सारी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं। वो कैसे, मतलब बाबा के भैया किरदार के देखिए मैं साथ? आपको बताता हूँ, ये एक किस्सा है। हम्म, श्याम बहादुर जी महाराज हम्म, बहुत बहुत बड़े प्रेमी हैं श्याम बाबा के। तो वो दर्शन करने मंदिर आए थे। तो मंदिर के कपट बंद थे। पुजारी जी से उन्होंने पूछा कि पुजारी जी, मुझे तो श्याम बाबा के दर्शन करने हैं। तो पुजारी जी ने कहा कि अब नहीं हो सकते, दर्शन तो सुबह होंगे। तो वो कहा मुझे तो दर्शन अभी करने हैं। बोले मंदिर के कपट बंद है, ताला लग चुका है मंदिर पे, तो आप दर्शन कैसे करोगे? तो जो श्याम बहादुर जी महाराज थे ना, उनके हाथ में एक मोर छड़ी थी। उस मोर छड़ी से उस ताले पे झाड़ा लगाया था और वो ताला खुल गया था। अरे जो मोर छड़ी मंदिर के ताले को खोल सकती है और श्याम बाबा के मंदिर के ताले को खोल सकती है, तो क्या वो श्याम प्रेमियों की बंद किस्मत के ताले को नहीं खोल सकती? मैं तो आज हर श्याम प्रेमी को कहता हूं, चाहे एक छोटी सी मोर छड़ी रखो, जिसके घर में श्याम बाबा की पूजा होती है, जिसके घर में श्याम बाबा की छवि है, जोत जगती है, वो अपने घर के मंदिर में एक मोर छड़ी जरूर रखो, क्योंकि इससे शक्तिशाली प्रतीक नहीं है मोर छड़ी से। तो क्या उस मोर छड़ी को इंसान, मतलब कोई भी प्रेमी है, जैसे आपने अभी बोला हाँ कि जी घर भैया। पर रख सकते हैं, हाँ जी भैया। तो उस मोर छड़ी की पहले कुछ, मतलब ऐसी किसी मंदिर में जाकर के पूजा कराए या फिर सीधा ले जाकर के भैया बाबा के देखो, श्री चरणों में रख दें? मंदिर आज हर घर में श्याम बाबा का मंदिर है। अगर हमको ये लगेगा ना कि हर जगह श्याम बाबा है, तब हम श्याम बाबा के प्रेमी हैं। अगर हमें ये लगेगा ना कि खाटू जाएंगे तभी वहां श्याम बाबा के दर्शन होंगे, तो हम श्याम प्रेमी नहीं है। जो सच्चा श्याम प्रेमी है ना, उसको हर जगह बाबा नजर आता है, हर गली में, हर मोहल्ले में, आसमान में, जमीन में, हर मंदिर में, हर घर में श्याम बाबा। तो मतलब मोर छड़ी सीधी ले जाकर के वो घर हाँ में रख जी, सकते वो हैं। घर में लेकर आओ, उस पे इत्र का छिड़काव करो, गंगा जल का छिड़काव करो, उसको शुद्ध करो। क्योंकि भैया वो मोर छड़ी बनने से पहले क्या पता कितने हाथ लगे हैं उस पे। पहले गंगा जल का छिड़काव करो उस पे, रोज सुबह शाम, जैसे आप श्याम बाबा पे इत्र का छिड़काव करते हो ना, रोज सुबह शाम उस मोर छड़ी पे इत्र का छिड़काव करो। क्योंकि उस मोर छड़ी में जितनी खुशबू होगी ना, उतने ही वो चमत्कार करेगी, उतनी ही शक्तिशाली बनेगी। अच्छा, आपने अभी इत्र की भी बात की। बाबा की पूजा अर्चना में इत्र का भी बहुत बड़ा महत्व है, तो इसके बारे में थोड़ा सा। भैया इसका महत्व मैं आपको बताता हूँ। जब श्याम बाबा ने शीश का दान दिया था, तो श्याम बाबा ने श्री कृष्ण भगवान को कहा था कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तब श्री कृष्ण भगवान ने जो बर्बरीक जी महाराज का शीश था, वो सिरमौर की चोटी पर रखा था, पहाड़ी की चोटी पर, कि बर्बरीक तुम यहाँ से पूरे महाभारत का युद्ध देख सकते हो। और जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे जो बर्बरीक जी महाराज के शीश की जो आंखें थी ना, वो नम होती चली गई थी, बंद होती चली गई थी। तब श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि अरे, मैंने तो बर्बरीक जी महाराज को ये वरदान दिया है कि तुम पूरे महाभारत का युद्ध देख सकते हो, लेकिन इनकी तो आंखें बंद होती जा रही हैं। तब श्री कृष्ण भगवान ने रूह होता है भैया, गुलाब का रख बोलते हैं, रूह गुलाब, रूह उनकी यहाँ पे लगाया था नेक पे, कि बर्बरीक जैसे जैसे इसकी सुगंध तुम्हारे शीश तक आएंगी, वैसे वैसे तुम्हारे शीश का तेज बढ़ता चला जाएगा, सिर्फ खुशबू के लिए। और आज भैया हर श्याम प्रेमी रूह को अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि रूह की जो कॉस्ट है, मैंने लास्ट मंथ पूछी थी, 10,000 रुपये का सिर्फ 50 ml आता है। हर श्याम प्रेमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बाबा नहीं कहता कि मुझे रूह चढ़ाओ, बाबा कहता है कि कोई ऐसी चीज चढ़ा दो जिससे मेरे दरबार में खुशबू हो, महके। चाहे एक गुलाब का फूल चढ़ा दो भैया, ये कंपलसरी नहीं कि आप इत्र चढ़ाओ, चाहे एक गुलाब का फूल चढ़ा दो, उससे भी मेरा ठाकुर खुश हो जाए। लेकिन आज अगर खाटू जी जाते हैं तो गुलाब का फूल भी आप किस तरीके से चढ़ता हुआ देखते हैं कि लोग पीछे से फेंक रहे हैं। हाँ, वो सबसे गलत है भैया। वो आप खुद का नहीं, वो श्याम बाबा का अपमान कर रहे हो। वो उस गुलाब का अपमान नहीं कर रहे हो, उससे श्याम बाबा का अपमान हो रहा है। श्याम बाबा का अपमान क्यों हो रहा है? जिस गुलाब को आप सच्चे दिल से, सच्चे भाव से श्याम बाबा के लिए लेके आए हो, जिस गुलाब की खुशबू से श्याम बाबा के शीश में तेज आता है, उसको आप बाबा की ओर फेंक के मार रहे हो। इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता श्याम बाबा का। आप तो सिर्फ गुलाब की बात कर रहे हो, लोग प्रसाद भी दूर से बाबा श्याम को फेंक के मारते हैं। लोगों को ये लगता है, श्याम भक्तों को ये लगता है कि जब तक मेरा प्रसाद श्याम बाबा के दरबार तक नहीं जाएगा, जब तक श्याम बाबा भोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है, अगर हमने सच्चे दिल से एक बार डब्बा खोल के बाबा की नजरों से नजरें मिला के बोल दिया ना कि ठाकुर मैं आपके लिए ये प्रसाद लेकर आया हूं, उसे स्वीकार करना, अरे तुरंत श्याम बाबा उस प्रसाद को स्वीकार करेंगे। ऐसा थोड़ी है कि आप उसको भगा के मारोगे, बाबा के दरबार तक पहुंच गया तो बाबा उसको स्वीकार करेंगे। ऐसे तो आप श्याम बाबा का अपमान कर रहे हो, आप खुद पाप के भागी बन रहे हो।
फिर क्या कर सकता है एक जो मतलब प्रेमी जाता है, आज के टाइम में लाखों लाखों की, हजारों लाखों की भीड़ होती है बाबा की लाइन में हाँ जी। दर्शन करने के लिए, इतनी भारी तादाद में वो गुलाब बाबा तक कैसे पहुंचाए, वो प्रसाद बाबा तक कैसे पहुंचाए, भैया जिस अर्जी का नारियल वो अपने साथ लेकर के जाता है वो बाबा तक कैसे पहुंचाए? मैं आपको बताता हूँ, मंदिर कमेटी ने इतनी प्यारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। जिस लाइन से आप गुजरते हो हर लाइन में एक प्रसाद की पेटी लगी हुई है, स्टील का बॉक्स लगा हुआ है साइड में, आपने भी देखा होगा। हर लाइन में एक इत्र की फूलमाला की पेटी अलग से लगी हुई है, एक अरदास की पेटी लगी हुई है, 3 पेटियां लगी हुई हैं हर लाइन में। आप जो नारियल लेके आए हो ना श्याम बाबा के लिए, वो उन पेटियों में चढ़ाओ। फेंकने से तो अपमान होगा, उस नारियल का भी अपमान होगा और श्याम बाबा का अपमान तो आप कर ही रहे हो। जिसको आप भगवान समझते हो, जिसके दर्शन करने आए हो, आप उनका अपमान करके जा रहे हो, आप पाप के भागी बन रहे हो। हर लाइन में एक प्रसाद, इत्र, फूलमाला की पेटी, आप उनमें चढ़ाओ। नहीं तो आप उनमें भी क्यों चढ़ा रहे हो? आप प्रसाद लेकर आए हो श्याम बाबा के लिए, वो प्रसाद श्याम बाबा को दिखाओ, अपने घर लेकर जाओ, अपने घर के जितने भी मेंबर हैं आप उनको दो, वो प्रसाद आप उनको खिलाओ। क्योंकि जब उस प्रसाद पे श्याम बाबा की नजर पड़ जाती है ना, तो वो साधारण प्रसाद नहीं रह जाता, वो अमृत बन जाता है। क्या बात है। वो आप अपने घर लेकर के आओ, अपने श्याम प्रेमी है जो आपके घर में, आप उनको खिलाओ वो प्रसाद। अच्छा भैया, थोड़ा सा वो बताएं, जो श्याम कुंड का जो जल है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। वो कह दिया जाता है कि जो श्याम कुंड में स्नान कर लेता है शरीर के सारे रोग कट जाते हैं उसके। देखिए मैं आपको बताता हूँ, श्याम कुंड, 2 श्याम कुंड है आज घाटू में। अक्सर श्याम प्रेमियों को ये कंफ्यूजन रहता है कि कौन सा प्राचीन श्याम कुंड है। भैया दोनों ही प्राचीन श्याम कुंड है। वो प्राचीन श्याम कुंड क्यों है? एक का निर्माण तो काफी सालों पहले हुआ था, एक का निर्माण करवाया था आलो सिंह जी महाराज ने, और एक का निर्माण अभी रिसेंटली हुआ है। वो इसलिए हुआ है जिस प्राचीन श्याम कुंड में श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था, वो चकोर सा जो श्याम कुंड है वो बहुत छोटा है। और श्याम बाबा को वरदान मिला था कि कलयुग में जैसे जैसे कलयुग प्रारंभ होगा, लाखों करोड़ों भक्त तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे। तो बर्बरीक जी महाराज को जो वरदान मिला था, इतनी भीड़ होने लगी थी कि श्याम प्रेमियों को बहुत तकलीफ होती थी, इसलिए इस नए श्याम कुंड का निर्माण करवाया गया था। और अंडर वाटर ऐसी कनेक्टिविटी करी गई है, दोनों श्याम कुंडों में जो जल है वो एक ही है। दोनों में एक ही जल है? हाँ जी, दोनों में एक ही जल है, क्योंकि अंडर वाटर ऐसी कनेक्टिविटी है। आप जो नया श्याम कुंड है ना, और जो प्राचीन श्री श्याम कुंड है, जो पुराना श्याम कुंड है, उसके बीच में एक लोहे का गेट लगा हुआ है। उस पे लोग अर्जियां मानते हैं। आप देखना, वो हम इधर से घूम के आते हैं तो लोगों को लगता है, देता है। हाँ जी, लोगों को लगता है कि इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लेकिन वो बिल्कुल क्लोज है। अंडर वाटर कनेक्टिविटी है उनकी, चाहे आप इसमें स्नान करो चाहे आप उसमें स्नान करो। और वो शीश है, जब श्याम बाबा का शीश प्रकट हुआ था तो तेज जल की धाराएं निकलने लग गई थी। इतना चमत्कारी जल है ये। अगर कोई श्याम प्रेमी एक बार जल का छींटा भी दे लेता है ना भैया, उसके सारे रोग, सारे जीवन की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। अच्छा, क्या छींटा लेने के लिए श्याम कुंड पर ही जाना पड़ेगा या फिर वो जल भी लेकर के आ सकते हैं? आप उसको जल को अपने घर लेके आ सकते हो, एक बोतल मिलती है, उस बोतल में उस जल को घर लेकर के आओ। अगर किसी को कोई परेशानी लग रही है, आपके घर में किसी को बीमारी है, बच्चा परेशान है, तो आप उसको थोड़ा सा जल का छींटा दो और फिर चमत्कार देखो श्याम बाबा का। लेकिन चमत्कार तभी होगा जब सच्चे दिल से, सच्चे भाव से श्याम बाबा की पूजा करोगे। ऐसा नहीं है भैया कि आप उसको एक जल समझ के अपने घर ले आए और फिर वो जल चमत्कार करेगा, नहीं। आप उसको ये समझ के लेके आओगे ना कि ठाकुर मैं आपका जल लेकर के जा रहा हूँ और रक्षा करना हमारी, तब वो जल चमत्कार करेगा। अच्छा, श्याम बाबा की एक तो पूजा हो जाती है, एक भक्ति हो जाती है, दोनों में क्या फर्क है? भैया देखिए, भक्ति और पूजा में यही फर्क है। आज श्याम बाबा के प्रेमी हैं, अब हम क्या बोलते हैं खुद को? हम श्याम बाबा के प्रेमी तो प्रेमी बोलते हैं, बिल्कुल। हम श्याम बाबा के प्रेमी हैं, श्याम बाबा की पूजा करते हैं, श्याम बाबा के अपने घर में जोत जगाते हैं। अगर हम जोत जगा रहे हैं वो भक्ति है, हम दिल से मान रहे हैं वो प्रेमी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चुलकाना धाम के बारे में जानना चाहता हूँ। हाँ जी। कहा जाता है कि वहाँ पर बाबा ने शीश का दान दिया था। हाँ जी। और वहाँ पर जो पेड़ है, वो पीपल का पेड़, वो आज भी मौजूद है। हाँ उसके जितने भी पत्ते होते हैं उनमें छेद दिखता है। हाँ जी। तो क्या वाकई वो पीपल का पेड़ है जो आज के दौर में जब जाते हैं श्रद्धालु या प्रेमी बाबा के दर्शन करने के लिए, जो पीपल का पेड़ दिखता है वही वो पेड़ है, या कोई अन्य जगह, किसी दूसरी जगह वो पेड़ है? देखिए भैया, मैं आपको बताता हूँ, जैसा हमने बड़ों से सुना है। हाँ। जो श्याम बाबा ने, जो श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक जी महाराज की परीक्षा ली थी कि तुम अपने इन 3 बाणों से क्या कर सकते हो। जब बर्बरीक जी महाराज ने अपना एक बाण उठाया था और उस पीपल के वृक्ष के हर पत्ते को भेद डाला था, आज भी उस पीपल के वृक्ष में
हर पत्ते में छेद है, लेकिन छेद हमें तभी दिखाई देता है जब कोई पत्ता पेड़ से नीचे टूट के गिरता है, तो आप उसमें देखोगे तो हर पत्ते में छेद होता है। क्योंकि जब कोई नया पत्ता आएगा तो भैया उसमें छेद नहीं होगा। जब पत्ता खंडित होगा तभी तो उसमें छेद होगा ना, जब वो टूट के नीचे गिरेगा तो उसमें आप देखोगे तो हर पत्ते में छेद होगा। अच्छा भैया, देखते हैं कि एकादशी की बहुत महत्वता है। हाँ जी। और श्याम बाबा की भी मतलब साल में 24 एकादशी हाँ होती जी। है, तो सबसे ज़्यादा प्रिय एकादशी बाबा की कौन सी है? देखिए मैं आपको बताता हूँ, जब श्याम बाबा के शीश की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी खाटू में, तो वो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी थी, जिस दिन आप श्याम बाबा का जन्मदिन में मनाते हैं। बात है। तो सबसे प्रिय एकादशी तो देवउठनी एकादशी है। अगर कोई प्रेमी सच्चे दिल से, सच्चे भाव से देवउठनी एकादशी के दिन श्याम बाबा का व्रत करता है, भगवान विष्णु की पूजा करता है, माँ लक्ष्मी की आराधना करता है, उस प्रेमी को 24 एकादशियों का फल मिल जाता है। अच्छा, ये मतलब ये वाला व्रत रखने की पूरी प्रक्रिया क्या होती है? भैया प्रक्रिया ये होती है, दशमी के दिन आप अन्न नहीं खा सकते शाम को, अन्न का सेवन नहीं कर सकते आप सिर्फ दूध का सेवन कर सकते हो, फलहार ले सकते हो, आप सामक की खीर खा सकते हो, लेकिन आप अन्न नहीं खा सकते, अन्न का दान नहीं कर सकते। ठीक, तो मतलब यहाँ से अगर इस एकादशी पर बाबा को कोई अर्जी लगाए तो वो पूरी होती है? बिल्कुल 101%। देखिए श्याम बाबा को आप कभी भी अर्जी लगा लो, जिस दिन दिल से अर्जी लगा दी ना श्याम बाबा को, अपनी आंख के 2 मोती चढ़ा दिए श्याम बाबा को, उसी दिन तुरंत ठाकुर आपकी अर्जी स्वीकार कर लेगा। ऐसा नहीं है कि आप एकादशी के दिन अर्जी लगाओगे तभी श्याम बाबा आपकी अर्जी सुनेंगे। हाँ, नहीं। क्योंकि ये मान्यता भी है ना, अगर आप देख लीजिए कि रोजाना जो वीक डेज होते हैं उनमें बाबा के दरबार पर भीड़ बहुत कम होती है, लेकिन एकादशी वीक डेज में भी अगर पड़ जाती है ना तो भी लाखों की तादाद में लोग मिलते हैं वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं लोगों की ये मान्यता है कि एकादशी पर ही बाबा सुनता है, बाकी दिनों में बाबा नहीं सुनता। नहीं, ऐसा नहीं है भैया, ये तो सिर्फ अंधविश्वास है। विश्वास है अगर श्याम बाबा पे, तो श्याम बाबा को कभी भी अर्जी लगाओ, श्याम बाबा तुरंत अर्जी स्वीकार करते हैं। भैया श्याम बाबा नहीं देखता दिन है, रात है, एकादशी है, द्वादशी है, संडे है, मंडे। श्याम बाबा तो ये देखता है कि उसके बच्चे के भाव कैसे हैं, उसका बच्चा उसको पुकार किस भाव से रहा है, उसका दिल कैसा है। श्याम बाबा ठाकुर सिर्फ उसकी आंख के 2 आंसू देखता है और कुछ नहीं देखता है। आज लोगों को लगता है कि श्याम बाबा को 56 भोग लगाएंगे तब हमारी श्याम बाबा जल्दी सुनेंगे। उन भक्तों को यही नहीं पता है कि 56 भोग की कमी नहीं है ठाकुर के पास, पैसों की कमी नहीं है ठाकुर के पास। अरे जिनसे हम मांगने जाते हैं, जिनसे हम अपनी रसोई का खर्चा लेने जाते हैं, आप उन्हीं को 56 भोग का दोष दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है, श्याम बाबा को सिर्फ अपने हाथ से बने हुए पकवानों का भोग लगाओ, अरे तुरंत खुश होकर के श्याम बाबा भोग लगेंगे। अच्छा, मैं ना भैया थोड़ा सा बाबा के निशान के बारे में जानना चाहता था। हाँ जी। बाबा के निशान यात्रा के बारे में थोड़ा सा बताएं कि कैसे बाबा की निशान यात्रा शुरू करनी चाहिए और क्यों बाबा की निशान यात्रा करनी चाहिए? भैया श्याम बाबा की हम निशान यात्रा करते हैं। आज अगर 100% श्याम प्रेमी श्याम बाबा का निशान उठा रहे हैं ना, तो 70% श्याम प्रेमी ऐसे हैं जो सिर्फ शौक के लिए निशान उठा रहे हैं कि मैंने बाबा आपके नाम का निशान उठा लिया। हकीकत में निशान उठाया ही अर्जी के लिए जाता है कि बाबा मैं परेशान हूँ, मैं दुविधा में फंसा हुआ हूँ और मैं आपके लिए अपने शरीर का कष्ट कर रहा हूँ, त्याग कर रहा हूँ, 17 किलोमीटर की पैदल निशान यात्रा कर रहा हूँ और बाबा आपको मेरी लाज बचाने आना पड़ेगा, आपको सुनना पड़ेगा ठाकुर। मैं आपके नाम का एक निशान कंधे पर लेकर पैदल पैदल टिक 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 बाबा आपके दरबार तक आ रहा हूँ, आपको सुनना पड़ेगा, आपको मेरी लाज बचानी पड़ेगी। सिर्फ अरदास के लिए निशान उठाया जाता है, ना कि शौक के लिए। लेकिन आज 70% श्याम प्रेमी ऐसे हैं जो शौक के लिए निशान उठा रहे हैं। ना तो उनको ये पता है कि निशान की पूजा कहाँ होती है, निशान की पूजा कैसे होती है। वो दुकान से निशान परचेज करते हैं और सीधा खाटू की ओर चल पड़ते हैं। जैसे भैया निशान की एक मर्यादा है, परंपरा है। निशान की मर्यादा ये है, हमेशा पवित्रता में निशान उठाओ, स्नान करके निशान उठाओ। अगर आप दुकान से भी निशान ले रहे हो ना, पहले उस निशान पे गंगा जल का छिटा दो, निशान की पूजा करो, आराधना करो, निशान पे धूप खियो, उस पे इत्र का छिड़काव करो, उसके बाद भगवान विष्णु को याद करो, बाबा श्याम को याद करो, फिर निशान उठाना चाहिए। आज तो दुकान से निशान परचेज करते हैं और खाटू की ओर चल पड़ते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, हम यहाँ से लेकर के तो निशान चल लेते हैं, मतलब उठा तो लेते हैं। हाँ जी। लेकिन खाटू धाम में जाकर के बाबा को वो निशान कैसे अर्पित करें? भैया मैं आपको बताता हूँ, आप
रिंग से निशान उठाओगे खाटू जाओगे। सबसे पहली चीज तो निशान उठाते समय कभी भी जूते चप्पल नहीं पहनने चाहिए। दूसरी, अगर आपके एक हाथ में निशान है, दूसरे हाथ से आप खाते पीते हुए चल रहे हो, ऐसे आप निशान का अपमान कर रहे हो। ऐसा हमें नहीं करना है। अगर आपको प्यास लगी है, हर होटल के बाहर, हर दुकान के बाहर एक निशान का स्टैंड होता है, अपने निशान को वहां रखो। उसके बाद आप जल का सेवन करो और हाथ धो करके, छींटा दे करके फिर निशान उठाओ। जैसे ही आप बाबा के दरबार में पहुंचते हो, कभी भी अपना पूरा निशान नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदिर के बाहर जो सेवादार खड़े होते हैं, अक्सर प्रेमी उनको निशान दे देते हैं। सिर्फ उनको अपने निशान की डंडी दो, निशान अपने हाथ में लो और उस निशान को लेके बाबा के दरबार तक जाओ। बाबा को दिखाओ कि बाबा ये वो निशान है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, और ये छोटी सी मन्नत है बाबा, इसको स्वीकार करना। और उस निशान को लेकर के आप अपने घर आओ, घर की शिखर पर उसी निशान को लहराओ, क्योंकि उस निशान के अंदर बड़ी शक्ति है भैया। वो निशान पैदल पैदल 17 किलोमीटर की निशान यात्रा करके आया है। उस निशान को आप अपने घर की छत पर लगाओ। आजकल प्रेमी क्या करते हैं, निशान वहीं पकड़ा देते हैं जो वहाँ सेवादार खड़े होते हैं। अच्छा, अगर देखा जाए आज के दौर में दो शक्तियाँ हैं ऐसी जिनको कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजा जाता है। दूसरी शक्ति है बालाजी महाराज। हाँ जी भैया। तो और सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि जब हम श्याम बाबा का कोई भी कीर्तन करते हैं, जब हम बाबा की पूजा अर्चना शुरू करते हैं, तो बालाजी महाराज का नाम सबसे पहले लेते हैं। भैया, बालाजी महाराज एक ऐसे देवता है जो हर भगवान के साथ चलते हैं। बालाजी महाराज का पैरा हर भगवान के साथ रहता है, हर घर में रहता है, हर मंदिर में रहता है। आप किसी भी मंदिर में जाओगे, हर मंदिर में बालाजी महाराज की छवि होती है। वो इसलिए होती है कि संकट मोचन कहा जाता है बालाजी महाराज को। संकट मोचन का मतलब, संकट मतलब परेशानी, मोचन मतलब दूर करना। बालाजी महाराज एक ऐसे देवता है जो भक्तों की परेशानियों को दूर करते हैं। क्या बात है। इसलिए आज हर मंदिर में बालाजी महाराज का पैरा रहता है। आपके साथ भी हुआ है कि आप बालाजी महाराज से आपने कोई अर्जी लगाई हो और बालाजी महाराज को कोई चमत्कार आपके बिल्कुल जीवन हुआ है में भैया। हो? मेरी शॉप पे बालाजी महाराज का गदा रखा है। और पहले क्या होता था, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, कारोबार में रुकावटें आती हैं, कोई इंसान आता है, हमारे ही अपने बुरी नज़र लगा कर चले जाते हैं। कोई ऐसी नेगेटिविटी होती है जिसकी वजह से हमारे रोजगार पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। पहले क्या होता था, रोज के मैंने 10,000 रुपये कमाए हैं, कंटिन्यूअसली चल रहा है, 8,000 का, 10,000 का, 8,000 का, 10,000 का गल्ला। एकदम से ऐसा समय क्यों आता है कि 15-15, 20-20 दिन तक हमारी दुकान पे काम ही नहीं होता है। वो नेगेटिविटी होती है, बुरी नज़रें होती हैं। आप अपनी दुकान पे बालाजी महाराज का जो गोटा बोलते हैं, लाल रंग का गदा होता है, उसको अपने दुकान पे रखो। जैसे ही आप सुबह दुकान खोलते हो, बालाजी महाराज को याद करो, बालाजी महाराज का जयकारा लगाओ और फिर दुकानदारी देखो भैया कितनी स्मूथ चलती है। कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती, क्योंकि वो बालाजी महाराज का जो गदा रखा है ना, वो संकट मोचन का गदा रखा है। क्या बात। कभी परेशानी नहीं आने देंगे। और आज पिछले साल से मैंने वो गदा रख रखा है, आज देखो आप, कभी ऐसी कोई परेशानी नहीं आती। तो हम क्या है, बालाजी महाराज का जो गदा है ये घर में भी रख सकते हैं? घर बिल्कुल रख सकते हैं, घर के मंदिर में रखो आप। तो जैसे भी आपने बताया कि हम बाबा की मोर छड़ी ले जाकर उस पर इत्र लगाकर, गंगा जल ले जाकर हम घर में रख सकते हैं। तो क्या बालाजी महाराज की जो गदा हम रखते हैं उसके लिए भी कुछ ऐसी कोई प्रक्रिया? नहीं, उसको सिर्फ नॉर्मली लाल कपड़ा रखो नीचे, उसके ऊपर उस गदा को रखो और सुबह शाम बालाजी महाराज से प्रार्थना करो कि बालाजी महाराज आप संकट मोचन हो और कभी मेरे जीवन में कोई संकट मत आने देना। अच्छा, अक्सर ऐसा जाता है कि जो पहले लोग जो पहली मर्तबा श्याम प्रेमी बाबा का नाम सुनकर या किसी के ज़रिए खाटू जी जाते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि क्या करना है, जा कर के कैसे बाबा को अर्जी लगानी है, कैसे बाबा के दर्शन करने हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे जाएं, क्या करें। अगर जो श्याम प्रेमी पहली बार खाटू जा रहे हैं, वो श्याम प्रेमी, उनको पता नहीं होता। वो पहली बार बाबा से जुड़े हैं। जो नए नए श्याम बाबा के दर पे जा रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो उनको यही कहूँगा कि आप सिर्फ बाबा श्याम से प्रार्थना करो। श्याम बाबा के लिए 56 भोग मत लेकर आओ, श्याम बाबा का निशान भी मत लेकर के आओ। अरे पहले भगवान के दर्शन करो, भगवान से प्रार्थना करो कि बाबा मेरा ये छोटा सा काम है, किसी श्याम प्रेमी ने मुझे बताया था कि एक बार खाटू चला जा, उसकी सुन करके मैं आपके दरवाजे पर आया हूँ। बाबा पहले थोड़ा सा चमत्कार करो। क्या बात है। श्याम बाबा चमत्कार करेंगे, कृपा करेंगे, हमें इस लायक बनाएंगे कि हम ठाकुर के लिए 56 भोग लेकर जा रहे हैं। आजकल तो नया श्याम प्रेमी जुड़ता है, निशान उठाकर बाबा के दरबार तक चला जाता है ना। आप पहले श्याम बाबा के दर पे जाओ, श्याम बाबा से प्रार्थना करो, मुरादें मांगो, श्याम बाबा आपकी अर्जी स्वीकार कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। उसके बाद आप ये निशान लेकर जाओ, 56 भोग लेकर जाओ श्याम बाबा। अच्छा, बाबा का सबसे मन पसंदीदा प्रसाद कौन सा है?
भैया श्याम बाबा का सबसे मन पसंदीदा प्रसाद है जो सुबह हमारे घर में कच्चा दूध आता है ना, उसका भोग लगाओ, मिश्री का भोग लगाओ। अगर खाटू जी जाते हैं तो अक्सर चूरमा बताया जाता है कि बाबा के लिए चूरमा, हाँ जी, चूरमा लेकर अक्सर जाओ प्रसाद और रूपी खुद होता है। अपने हाथों से बनाकर लेकर जाओ। दुकान से खरीद कर श्याम बाबा को भोग लगाया वो भाव नहीं है। भाव वो है, आप अपने घर में श्याम बाबा के नाम का देसी घी से चूरमा बनाओ और वो श्याम बाबा के लिए लेकर जाओ। अच्छा, जो अभी तक लोग नहीं गए हैं और जाना चाह रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहेंगे? भैया मैं यही कहूँगा, एक बार जाकर देखो, आपको एहसास होगा कि ठाकुर बैठा है। हारे का सहारा, सारी दुनिया जयकार लगाती है श्याम नाम की कि हारे के सहारे की जाओ, लेकिन पता तो तभी लगेगा ना जब आप खुद जाओगे कि श्याम बाबा क्या हकीकत में हारे के सहारे हैं। ऐसे ऐसे चमत्कार करता है भैया श्याम बाबा, आपने कभी जिंदगी में सोचा नहीं होगा। श्याम बाबा ने इतना दे दिया, इन हाथों की लकीरों में नहीं था, और आज पूरे श्याम जगत को पता है कि कितना दे दिया श्याम बाबा ने। पैसा ही सब कुछ नहीं है भैया, इतनी इज्जत मिल रही है, इतना प्यार मिल रहा है ना श्याम प्रेमियों का, कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं करी थी। अरे भैया, जिसको पड़ोसी नहीं जानता था, मेरे घर में एक डाकिया आया था, पोस्ट देने आया था वो, और मैं घर था नहीं, तो सामने वाला जो घर है ना, उससे उसने पूछ लिया कि भाई रजत का मकान कौन है, तो उसने मना कर दिया था कि यहाँ कोई रजत दैया नहीं रहता है। और आज जब कोई पोस्टमैन आता है ना, तो वो ये कहता है कि रजत भैया जय श्री श्याम आपकी चिट्ठी लेकर आया हूँ। क्या बात है, इतना दिया है श्याम बाबा ने। क्या बात है। मतलब जो कहते हैं ना कि बाबा वक्त नहीं लगाता, नहीं भैया, वो साथ के साथ दे देता है। भैया 6 साल परीक्षा ली, 8 साल से बाबा के दर पे जा रहा हूँ, 6 साल श्याम बाबा ने खूब परीक्षा ली, लेकिन पिछले 2 साल से बाबा ने मेरी ज़िंदगी बदल रखी है। भंडारे चल रहे हैं। एक वक्त पहले वो था कि भोजन के लिए सोचना पड़ता था, आज एक वक्त ये है कि बांटने के लिए सोच रहे हैं कि ठाकुर आपका अगला भंडारा कब करें। क्या इतनी कृपा कर रहे हैं ठाकुर। क्या एक वक्त वो था 48,000 रुपये की गाड़ी लाया था, 6,000 रुपये की किस्त बनवाई थी उस गाड़ी की भी। एक गाड़ी ये दे रखी है श्याम बाबा ने, ब्रेजा, क्या जिसकी किस्तें भी 1.5 साल में पूरी हो चुकी है। आज भैया, आज के दौर में ना लोग आपसे अपनी अर्जियां लगवाते हैं, क्योंकि मैं आपके सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हूँ, आपको देखता रहता हूँ, और मेरे जैसे तकरीबन 2.5 से 3 लाख लोग आपके इंस्टाग्राम पर जुड़े हुए हैं। और आपकी कोई भी वीडियो होती है ना, उसमें नीचे बहुत सारी कमेंट हाँ जी, हाँ मैं जी। पढ़ रहा था अभी, तो उसमें लिखा हुआ था कि भैया हमारी भी अर्जी लगा दो, हमारा भी काम बन जाए, बाबा हमारी भी सुन ले। तो एक बार ये बता दीजिए कि कैसे आप अर्जी लगाते हो बाबा को? भैया देखिए, मैं हर कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन भैया देखो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, रोज के 2-2, 3-3 हज़ार कमेंट आते हैं कि मैं सबका रिप्लाई कर पाऊँ। कोई परेशान होता है, वो कमेंट में लिखता है कि भैया मेरी अर्जी लगा दो। मैं ठाकुर से यही प्रार्थना करता हूँ कि बाबा मुझे नहीं पता ये कौन है, किसने मैसेज करा है, लेकिन उसकी लाज बचा लेना, उसकी सुन लेना ठाकुर। इसने उम्मीद से मेरे पास मैसेज करा है बाबा, तो आप इसकी सुनवाई जरूर करना। मैं सिर्फ दिल से श्याम बाबा को अर्जी करता हूँ। और मेरी एक दीदी है निकिता, यहाँ से यूपी से है वो, अभी पिछले महीने की बात है, उनकी कोई भाभी जी हैं और वो आईसीयू में एडमिट थी, और मैं गाड़ी में बैठा था, उनका मेरे पास फ़ोन आया कि भैया ऐसे ऐसे भाभी जी आईसीयू में एडमिट है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। तो मैंने उनको कहा, मैं कहा दीदी देखो बाबा को प्रार्थना करेंगे, बाबा हमारी इलाज जरूर बचाएंगे। वो कहती डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। मैं कहा आप चिंता ना करो, श्याम बाबा है। मैंने बाबा से प्रार्थना करी, मेरी गाड़ी में भी छोटी सी प्यारी सी श्याम बाबा की छवि है। मैं कहा बाबा देख, बड़ी उम्मीद से फ़ोन करा इन्होंने मेरे पास, और मैं कहा आपके विश्वास पे मैंने उनको बोल दिया है कि बाबा आपकी सुनेंगे, तो सुनना पड़ेगा श्याम बाबा आपको। भैया 1 घंटे बाद उनका खुद फ़ोन आया था कि अब वो आईसीयू से बाहर आएगी, क्या बात और वार्ड में शिफ्ट हो गए 1 घंटे के बाद। किसने करा? वो श्याम बाबा ने करा भैया। विश्वास, सिर्फ हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ श्याम बाबा से कि बाबा बड़ी उम्मीद से फ़ोन करा है, इसलिए फ़ोन नहीं करा कि रजत अरदास लगाएगा, इसलिए फ़ोन करा है कि रजत श्याम बाबा को बोलेगा और मेरी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। और भैया कहीं ना कहीं ये भी प्रेमियों के दिल में ये भी विश्वास ही है कि रजत भैया बोलते तो बाबा सुन लेता है। भैया देखो, मैं दिल से बोलता हूँ श्याम बाबा, मैं कभी स्वार्थ के लिए नहीं बोलता श्याम बाबा से। जब भी मेरी कोई अर्जी होती है ना, मैं श्याम बाबा को शाम को बोल के सो जाता हूँ कि बाबा ये काम अटक गया है, रक्षा कर लेना, और सुबह वो काम हो जाता है भैया। सामने वाले का खुद फ़ोन आ जाता है कि हाँ रजत भैया हो जाएगा ये काम। क्या बात है। मेरा सीसीटीवी कैमरे का काम है भैया। एक 60 कैमरों की साइट थी, और पानीपत फैक्ट्री की थी वो, तो उस पे ना 4 बंदे लगे हुए थे, और उस पे प्रॉफिट ठीक था भैया श्याम बाबा की कृपा से। तो मैंने श्याम बाबा को कहा कि भैया कि बाबा ऐसे ना करो,
मैं कहा मैं भी रोजगार कर रहा हूँ, वो भी रोजगार कर रहे हैं बाबा, लेकिन मैं 4 बार हो आ चुका हूँ बाबा उस फैक्ट्री में, मेरा काम हो जाना चाहिए। और उस बंदे का शाम को 4 बजे खुद फ़ोन आया था कि भैया आप कैमरे लगाने शुरू कर दो, पेमेंट हो जाएगी आपकी। क्या बात है। ऐसे ऐसे चमत्कार करता है भैया शाम अच्छा बाबा। भैया, अभी आपने गाड़ी की बात की कि आपने गाड़ी में बाबा की छवि रखी है, बाबा हाँ की जी। मूर्ति लगाई हुई है। अक्सर लोग मार्केट से बाबा की मूर्ति लेते हैं और अपनी गाड़ी में लगा लेते हैं। हाँ जी मूर्ति लगाने के बाद क्या करना चाहिए गाड़ी में? भैया किन देखो, किन विशेष चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहली चीज़ तो पवित्रता। अपनी गाड़ी में कभी कैसे ऐसे इंसान को मत बिठाना जो शराब का सेवन करता है, जो धूम्रपान करता है। अगर गाड़ी में छवि है ना, तो वो गाड़ी नहीं है, वो श्याम बाबा का रथ है। और आप देख लो, रथ में बैठ करके आप अगर कोई गलत काम करोगे तो ठाकुर आपको सजा देगा। मैं कभी किसी ऐसे इंसान को अपनी गाड़ी में नहीं बिठाता हूँ जो इन चीज़ों का सेवन करता है। मैं हमेशा ऐसे लोगों को बिठाता हूँ जो श्याम प्रेमी है, जो बाबा के दर पे जाते हैं। मेरी गाड़ी में छवि है, मैं कभी उस छवि पे भोग नहीं लगाता हूँ भैया, क्योंकि अगर एक बार हम भोग लगाना शुरू कर देंगे तो परमानेंटली हमको भोग लगाना पड़ेगा। मैंने ठाकुर से हाथ जोड़ रखा है कि बाबा आपकी छवि मेरे घर में भी है और मैं रोज सुबह शाम आप ही के आशीर्वाद से आपको ही भोग लगाऊंगा। तो भैया मैंने बड़ा ध्यान रख रखा है। एक श्याम बाबा एक कपड़ा ले रखा है, पटका जिसको बोलते हैं, धूप लगती है श्याम बाबा को तो उसको कवर करता हूँ। नहीं तो अगर मानने को तो लोग बोलते हैं कि ये पत्थर की मूर्त है, तो इतना ध्यान क्यों देता है? क्योंकि लोगों को लगता है पत्थर की मूर्त है, मुझे नहीं लगता। मुझे बोलते हैं कि ये पत्थर की मूर्त है, तो इतना ध्यान क्यों रखता है कि गाड़ी में भी इस श्याम बाबा की छवि के ऊपर तो कपड़ा कर देता है। भाई ये तुम्हारे लिए पत्थर की मूर्त है, मेरे लिए तो ये जीता जागता शीशा है। भैया ऐसे फील हो जाता है कि हाँ अब धूप लग रही है श्याम बाबा को, अब कपड़ा कर दो, अब छाँव हो गई है तो ये कपड़ा हटा दो। और जब आप सच्चे प्रेम से श्याम बाबा की पूजा करोगे ना, श्याम बाबा को याद करोगे, तो श्याम बाबा की छवि मुस्कुराती हुई नजर आएगी। एक ही छवि बार बार रूप क्यों बदलती है? मेरी गाड़ी में जो छवि है ना, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वो कभी तो आपको मुस्कुराती हुई नजर आएगी, कभी ऐसे गुस्से में नजर आएगी, कभी बिल्कुल शांत सा चेहरा नजर आएगा श्याम बाबा का। वो क्यों नजर आता है? जब श्याम बाबा हमसे खुश होते हैं तो वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। जब हम जाने अनजाने में कोई गलतियां कर देते हैं ना, तो रूठा रूठा चेहरा नजर आता है। फिर ठाकुर को मनाना पड़ता है कि बाबा माफ कर दो, कोई गलती हुई है, जाने अनजाने में आपका बच्चा हूँ। फिर मुस्कुराने लग जाती है वो छवि। सिर्फ लोगों के लिए वो छवि पत्थर की होगी, लेकिन मेरे लिए तो वो जीता जागता शीशा। ऐसा तो नहीं है कि लोगों का नजरिया होता है? नहीं भैया ऐसा नहीं है। आप देखना मेरी गाड़ी में जो श्याम बाबा की छवि है, मेरे घर में भी श्याम बाबा की छवि है, मुस्कुराती हुई नजर आएगी, बातें करती है वो छवि। जब भी आपकी भक्त बातें होती परेशान, हैं बाबा से? भैया देखो मैं आपको बताता हूँ, जब कोई भक्त परेशान होता है ना, तो मैं सच्चे दिल से श्याम बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर मेरा ये काम अटक गया है, ये काम करवा देना। फील हो जाता है कि ये काम होगा या नहीं होगा, फील जरूर हो जाता है भैया। इसी को तो बोलते हैं कि बातें कर रही है। श्याम बाबा स्वयं थोड़ी आएंगे हमसे बातें करने, नीला घोड़ा लेकर के थोड़ी आएंगे। वो महसूस हो जाता है कि हाँ मेरा ये काम होगा या नहीं होगा। क्यों महसूस होता है? भरोसा है श्याम बाबा पे, विश्वास है। अगर मैं रात को 12 बजे भी घर आऊँगा तो मैं स्नान करके बाबा की जोत जगाऊंगा रात को 12 बजे भी। कल मैं रात को 11 बजे दिल्ली से आया हूँ, तो रात को स्नान करके मैंने जोत जगाई है श्याम बाबा की। रात में? हाँ जी। रात में तो ऐसा बोलता है कि सारे मतलब हर मंदिरों के कपाट बंद हो जाते हैं। घर में भी जो अगर भगवान की मूर्तियां रखी हुई हैं तो उनको भी विश्राम करना होता है। नहीं तो भैया, मैं ऐसा जब कुछ भी करके- आता हूँ ना, बेचैनी हो जाती है मुझे, खुद को नींद नहीं आएगी जब तक श्याम बाबा की जोत नहीं जगाऊंगा। अच्छा, जैसे मंदिरों में हमने सुना है कि श्याम बाबा की 5 बार आरती होती है। हाँ जी। तो क्या घर में अगर हमने श्याम बाबा स्थापित किए हुए हैं तो घर में भी हम 5 बार आरती करनी चाहिए? भैया देखो, नहीं ऐसा नहीं है। आप एक बार आरती करो या 2 बार आरती करो, दिल से करो। आरती नहीं भी कर रहे हो, श्याम बाबा की जोत जगा दो। देखो हर इंसान के पास इतना समय नहीं होता है भैया, किसी के पास समय है, किसी के पास नहीं है। कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है। श्याम बाबा की जोत जगाओ, बाबा से प्रार्थना करो कि ठाकुर रक्षा करना, बस बाबा का जयकारा लगाओ। जयकारे में ही सब कुछ है भैया। क्या बात है। मंदिरों के नियम तो हम कभी भी पालन नहीं कर सकते। 5 बार आरती भैया घर में हो ही नहीं सकती, 2 बार भी नहीं हो सकती भैया घर में। करने को तो 5 बार भी कर सकते हो, लेकिन हो कैसे पाएगी? ठाकुर की जोत जगाओ और बाबा को कहो कि बाबा मेरी रक्षा करना, लाज बचाना, आपके भरोसे पे इस रोजगार पर निकला हूँ, मेरा साथ देना। क्या बात है। अच्छा, जो खाटू जी जाना चाहते हैं लोग, श्याम प्रेमियों के लिए कोई संदेश आप? भैया होकर आओ एक बार खाटू। संदेश मैं नहीं दूंगा, संदेश फिर ठाकुर देगा। क्या बात। मैं क्या संदेश दूंगा? मैं तो अपने ही तो बता सकता हूँ कि मेरे साथ क्या चमत्कार हुए हैं। संदेश तो आप दोगे जब खाटू होकर आओगे कि मेरे साथ तो ये चमत्कार हुआ है। अब मेरी मौसी जी
जो मेरी सिस्टर की सास है, वो फर्स्ट टाइम मेरे साथ गई थी अभी 10 दिन पहले। तो जैसे ही हमने तोरण द्वार से खाटू की ओर गाड़ी मोड़ी, तो मेरी मौसी जी ने मुझे कहा कि रजत, मुझे तो ना श्याम बाबा की छवि नजर आई है ऐसे घूमती हुई। टचवुड, श्याम बाबा की कसम, मौसी जी ने मुझे कहा कि मुझे तो श्याम बाबा की छवि यूं घूमती हुई नजर आई है यहाँ से। और मौसी जी ने मुझे बताया, मैं बोला मौसी जी को, मैं कहा मौसी यही तो चमत्कार होते हैं। मौसी जी ना हैरान हो गई भैया, कहती पहली बार खाटू आई थी, पहली बार में ही ऐसे दर्शन हुए। फिर हम गए थे, एक दीदी की शॉप है, तमन्ना दीदी को आप जानते भी होंगे, सरकारी मिष्टर भंडार के नाम से। उनकी दुकान की बैक साइड में एक छवि लगी हुई है। मेरी मौसी ने कहा, कहती यही तो वो छवि है जो मुझे नजर आई थी, पहली बार ही तो खाटू आई है मौसी। उनके घर के मंदिर में भी श्याम बाबा की छवि नहीं है, लेकिन मैं पहली बार खाटू लेके गया था मौसी जी को, और पहली बार में ही श्याम बाबा ने उनको दर्शन दे दिए। मेरे साथ ही भैया कुछ इसी प्रकार के चमत्कार हुए हैं। मैं जब से बाबा के दरबार में जाना शुरू किया है ना, मैं नहीं बता सकता कि कितना बदलाव है जीवन में। वो आपकी मुस्कान बता रही वो है। पता है, वो बातों बातों में वो निकल रही हैं चीज़ें, हालांकि मैं ये सब चीज़ें हर किसी से शेयर नहीं करता। हुए हैं चीज़ें, मतलब आप बोल रहे हो ना कि निकल रहे हैं, आप मुस्कान बता रही है, मुझे नहीं पता कैसे होता है, क्या होता है, क्या हो रहा है, नहीं पता चलता। श्याम बाबा है ही इतना कभी दयालु भैया। कभी कभी सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी, कभी नहीं सोचा था कि अब जिस कुर्सी पे आज बैठे हैं, कभी सपना था कि यहाँ पर बैठना चाहता हूँ। लोगों को देखता था, सुनता था क्या बात। कि बाबा, तब बाबा से भी नहीं मिला था मैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर रहा है कि सोते जागते उठते बैठते ये चीज़ हमेशा ध्यान में रही है कि वहाँ जाना है, वो चीज़ करनी है। अब नहीं पता कि क्या कैसे कब हो गया, नहीं पता चलता। हाँ, चर्चा खत्म करने का ना भैया बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और बिल्कुल बस भी मैं यहाँ तो से उठने का मन नहीं कर सब रहा। श्याम भक्तों से यही कहूँगा, खाटू जा रहे हो तो सच्चे विश्वास के साथ जाओ, अपनी मुरादें लेकर जाओ, ठाकुर से प्रार्थना करो, बाबा की नज़रों से नज़रें मिलाओ, और फिर फील करो कृपा क्या होती है श्याम बाबा की। आप घर पहुंचने से पहले ठाकुर आपका काम कर देंगे। ये वो ठाकुर नहीं है, ये पहले आपको खर्चा देता है, फिर पर्चा देता है, और फिर खाटू बुलाता है। क्या ऐसा है मेरा भैया, ठाकुर, बिल्कुल बड़ा मन नहीं दयालु कर है रहा भैया भैया। बाबा। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। हाँ, तो भैया जैसा कि आपने अभी चर्चा सुनी है, अब बिल्कुल मन नहीं कर रहा भैया के पास से उठने का। और जब बाबा श्याम पर चर्चा होती है ना, तो वाकई मन नहीं करता चर्चा को समापन करने का। बहुत सारी चीज़ें आज भैया की ज़बान से सुनी। आप लोग भैया को वाकई जानते होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से। आज वाकई भैया पता नहीं कितने लोगों की अर्जी डेली बाबा श्याम के श्री चरणों में लगाते हैं, और कितने लोगों के काम भैया द्वारा लोगों के बनते हैं। अगर आपकी भी कोई इसी प्रकार की अर्जी है ना, तो डिस्क्रिप्शन में मैं भैया का अकाउंट दे रहा हूँ, जाएं वहाँ पर अपनी अर्जी बाबा के श्री चरणों में भैया के माध्यम से लगवा सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में भी आप जय श्री श्याम लिख करके बाबा के श्री चरणों में अपनी अर्जी लगवा सकते हैं। अगर चर्चा पूरी देखिए तो आगे अपने साथी, संबंधी और परिवार वालों के साथ साझा करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जय श्री श्याम। जय श्री श्याम।